स्वागत है आपका। बांग्लादेश अब बर्बादी की राह पर है और बांग्लादेश पर अब बर्बादी के साए मंडरा रहे हैं और ये खतरा अब और ज्यादा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अब तक जो अमेरिकी मदद मिल रही थी वो अब बंद हो गई है। अमेरिका के नए ऐलान से बांग्लादेश बेहाल हो गया है। अमेरिकी सहयोग बंद होने से अब बांग्लादेश में टेंशन। ट्रंप की बांग्लादेश पर बहुत बड़ी आर्थिक चोट, यूनुस को तगड़ा झटका दिया गया है। ट्रंप ने फंडिंग रोक दी है। अमेरिका से करोड़ों डॉलर की आर्थिक मदद मिलती थी लेकिन अब इस मदद को बंद कर दिया गया। अमेरिका के नए ऐलान से बांग्लादेश न सिर्फ टेंशन में आ गया बल्कि अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है क्योंकि सत्ता में लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगा दी है, जिससे मोहम्मद यूनुस को बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने बांग्लादेश में अपनी सभी परियोजनाओं को बंद करने का ऐलान किया है। सभी वर्क ऑर्डर्स को सस्पेंड कर लिया है। गिरती अर्थव्यवस्था के बीच पहले से ही बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे बांग्लादेश को अब कई तरह की सेवाओं पर बैन लगा दिया गया है। स्वास्थ्य और कृषि से जुड़ी सेवाओं में मदद बंद कर दी गई है। पर्यावरण और गुड गवर्नेंस के लिए भी आर्थिक सहयोग नहीं मिल रहा है। ऊर्जा क्षेत्र पर भी संकट मंडराया हुआ है जिससे बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल बांग्लादेश को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है जो उसे अमेरिका से मदद मिलती थी। जानकारी के मुताबिक 2023 में भी अमेरिका ने बांग्लादेश की 100 करोड़ डॉलर से ज्यादा की मदद की थी, लेकिन अब ये मदद बंद होने से हालत खराब हो रही है। बांग्लादेश का जो दौर पहले से ही खराब था वो अब और भी बदतर होती जा रही है बांग्लादेश की हालत, क्योंकि अमेरिकी मदद सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दी। और समझिए कि जो करोड़ों डॉलर मिलते थे, डॉलर में मिलते थे मदद, वो अब बंद होने से बांग्लादेश की हालत खराब है। अर्थव्यवस्था पहले से ठप है, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है और अब बांग्लादेश की स्थिति ये होने वाली है कि जिस तरह से वो पाकिस्तान के भरोसे बैठा था, जो पाकिस्तान पहले से कंगाल, दाने दाने को मोहताज, अब उसी तरह की हालत बांग्लादेश में भी होती जा रही है। बांग्लादेश में भी अब स्थिति दाने दाने को मोहताज जैसी होने वाली है और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बांग्लादेश की मदद कौन करेगा? क्या पाकिस्तान करेगा, जो पाकिस्तान खुद कर्ज तले दबा हुआ है, जो खुद भीख मांगता फिरता है दुनिया भर के देशों से, और पाकिस्तान खुद दाने दाने को मोहताज है, वो बांग्लादेश की मदद कैसे करेगा? तो क्या चीन के भरोसे बांग्लादेश है? और चीन के बारे में सभी जानते हैं कि वो मदद करता है तो उसके बदले जमीन हड़प लेता है और बांग्लादेश की जमीन हड़पने के लिए चीन मदद कर सकता है, लेकिन यह खतरा भारत के लिए बड़ा हो जाएगा। अमेरिकी मदद खत्म होने के बाद, बंद होने के बाद जो करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है बांग्लादेश को, करोड़ों डॉलर की जो मदद मिलती थी और अब वो करोड़ों डॉलर की मदद अलग अलग सेक्टर्स में मिलती थी। स्वास्थ्य और कृषि से जुड़ी सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। पर्यावरण और गुड गवर्नेंस पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। इससे जुड़े भी प्रोजेक्ट्स या वर्क ऑर्डर थे उसे बंद कर दिया गया। ऊर्जा क्षेत्र पर भी संकट मंडराने लगा है क्योंकि भारत से बड़ी संख्या में बिजली मिलती थी और भारत से ही दुश्मनी मोल ले ली बांग्लादेश ने। खाद्य सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित प्रोग्राम पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो अमेरिका के हाथ खींचने से विदेशी निवेशक भी जो वहां पर मौजूद थे वो भी अब पीछे हट रहे हैं। यानी मार्केट की हालत, बाजार की हालत बेहद खस्ता होती जा रही है और बाजार अब धड़ाम की स्थिति में है। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निपुण आलम बायन, विदेश मामलों के जानकार, और मेजर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ। निपुण जी, अमेरिकी मदद बंद, पहले से जो अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, अब तो हालत ये है कि जिस पाकिस्तान के भरोसे बांग्लादेश बैठा था, क्या वो पाकिस्तान मदद कर पाएगा जो खुद दाने दाने को मोहताज है, या फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भाई भाई की हालत एक जैसी? नहीं, देखिए, पाकिस्तान तो मदद नहीं कर पाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की हालत तो खुद ही खस्ता है, जो अपने यहाँ की इकोनॉमी को चलाने के लिए दूसरे की ओर देखता है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ पैसा कैसे दे दे उसके लिए प्लानिंग करता है। आतंकवाद के ऊपर एक कोरी कार्रवाई करके दिखाता है कि मैं आतंकवाद को लेकर सीरियस हूँ, तो वो तो नहीं करेगा। देखिए, आपने जो बात इशारों में आपने नाम लिया, चीन। चीन की मदद है। अब देखिए, चीन कितनी मदद कर पाएगा ये देखना होगा। अभी तक तो अमेरिका के द्वारा दी जा रही जो मदद है उसका विकल्प चीन बनता नहीं दिख रहा है। और उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि आप देखें कि अमेरिका की जो एड पॉलिसी है बांग्लादेश को लेकर,
तकरीबन वो हर साल अमेरिका जो है 20 करोड़ अमेरिकन डॉलर जो है दिया करता था बांग्लादेश को, जिसमें स्वास्थ्य को लेकर, कृषि को लेकर, डेमोक्रेसी स्टेबिलिटी को लेकर इन सब मुद्दों को देता था। 2023 में इसने काफी ज्यादा बहुत सारे एजेंसीज के माध्यम से 2 बार पैसा दिया। इस 20 करोड़ के अलावा एक बार 49 करोड़ डॉलर दिया और एक बार आपका 55 करोड़ डॉलर दिया। इससे भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान, वो जो अमेरिका जो है बांग्लादेश के अंदर जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं उनको लेकर भी काफी अच्छा फंड करता था। वो फंड भी बंद कर दिया गया। अगर हम उस फंड की बात करें, अभी तक अगर हम देखें तो 2.5 अरब यानी कि 2.5 अरब डॉलर का अमेरिका क्या दे चुका है, रोहिंग्या शरणार्थियों को पैसा दे चुका है। अब रोहिंग्या शरणार्थियों को पैसा देना जब बंद हो गया, अब स्थिति ये होगी कि जो रोहिंग्या शरणार्थी है उनकी ओर से भी जी। बहुत सारे इश्यूज जो है वो बांग्लादेश में क्रिएट हो सकते हैं। चीन की अभी हम बात करें कि अभी हम जानते हैं रिसेंटली चीन जो इनके विदेशी सलाहकार हैं तौहीद हुसैन, वो विजिट करने गए थे चीन, और चीन विजिट करने के बाद उन्होंने कहा कि एक काम कर दीजिए साहब कि जो 20 साल का आपने उनको लोन दिया हुआ है इसकी जो ड्यूरेशन बढ़ाकर आप 30 साल कर दीजिए। चीन ने कहा ओके। फिर कहा कि जो हमको आप तो 3% पे आपने इंटरेस्ट दे रखा है, लोन दे रखा है, कर्ज दे रखा है, उस 3% को घटा के 1% कर दीजिए। चीन ने कहा ओके। लेकिन बात क्या है कि आपने तो केवल अपने ब्याज की रेट को आपने डाउन किया है और जो लोन है उसकी आपने मियाद बढ़ाई है। लेकिन क्या चीन ने आपको जो अमेरिका जिस प्रकार का ऐड दे रहा है, जिस प्रकार की सहायता अमेरिका दे रहा था, बदले में कुछ ले नहीं रहा था, इस प्रकार का चीन ने अभी तक कोई भी फंड आवंटित नहीं किया है। जी। और बिल्कुल सही बात है, इस समय अगर आप इन्फ्लेशन रेट देखें बांग्लादेश की बहुत खराब है। और आप देखिए वहां पर चावल, मैं हमेशा इस बात को बोलता आया हूँ और कई बार आपसे बात हुई तो मैंने हमेशा बोला है कि बांग्लादेश में चावल की बड़ी वैल्यू है। चावल का अगर वहां पर रेट बढ़ता है तो वहां की सरकार के सामने संकट क्रिएट हो जाता है। और लगातार जिस प्रकार से चावल का रेट बढ़ रहा है वहां पर, तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा अच्छा खासा इश्यूज क्रिएट होगा। और ये हम देख भी रहे हैं कि कैसे वहां पर शेख हसीना की वापसी की बातें होने लगी हैं। हम्म। खालिदा जिया और शेख हसीना के सुर जो हैं एक दूसरे के साथ कदम ताल करते हुए देखने को लग रहे हैं, कि ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले समय में ये दोनों अवामी लीग और बीएनपी शायद कहीं एक ना हो जाए। जी। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक वैक्यूम बनता जा रहा है जिसको पाटने का प्रयास अदर जो वहां पर ग्रुप्स है, पॉलिटिकल ग्रुप्स है, चाहे आपका अवामी लीग की हम बात करें, बीएनपी की बात करें, जमात इस्लामी का भी हो सकता है, लेकिन मेनली मैं इन दोनों की बात करूंगा। ठीक तो है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश इस समय चारों ओर से घिरा हुआ है आर्थिक तो मोर्चे ऐसे पर। में मेजर शाह, ये जो स्थिति है, ये स्थिति ऐसी लग रही है कि ठीक है, कट्टरपंथियों और चंद जमातियों और मूर्खों की वजह से बांग्लादेश ज़रूर भारत से पंगा लेने लगा, लेकिन आखिरकार अब बांग्लादेश के जो लोग हैं, या फिर आप जैसा कि निपुण जी कह रहे हैं कि अब शेख हसीना की वापसी की बात हो रही है, कि अब उन्हें लग रहा है कि भाई शेख हसीना थी, कम से कम चावल खाने को मिलते थे, महंगाई नहीं थी, काम मिलते थे, रोजगार था। अब यहाँ पर हम चीन के दरवाजे पर जा रहे हैं, अमेरिका मदद नहीं दे रहा है, पाकिस्तान तो उल्टे हथियार और गोला बारूद दे रहा है, लेकिन खाने को तो मिलेगा नहीं। तो लौट के बुद्धू घर को आए, क्या स्थिति हो सकती है? क्या लौट के बांग्लादेश फिर से कहेगा कि नहीं साहब, भारत के साथ ही ठीक है? आपने बिल्कुल सही फरमाया सुन भाई, और निपुल अनबियार साहब ने बिल्कुल सटीक एनालिसिस दिया है इसका। इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ, देखिए अगर हम लॉजिकली देखें फैक्चुअली, तो शेख हसीना ने एक्चुअली रिजाइन करा ही नहीं बांग्लादेश से। वो वहां से हैं मगर रिजाइन करा ही नहीं उन्होंने। तो बिल्कुल हो सकता है कि उनकी वापस रिटर्न में एंट्री हो सकती है, और फिर ऐसा हो सकता है कि लौट के बुद्धू घर को आए, ये कहानी हो सकती है। कहते ना, शाम का भूला अगर शाम, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है उसको भूला नहीं कहते। तो ऐसा होता है कि भाई छोटा भाई अक्सर कभी बिगड़ जाता है, वो घर लौट आता है, फिर तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं।